गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज द क्लास 5th ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल। चिल्ड्रन, आज हम करेंगे चैप्टर 12 डाइजेशन ऑफ फूड। ये साइंस का चैप्टर है। डाइजेशन ऑफ फूड मतलब खाना कैसे हमारा पचता है। फर्स्ट है क्या न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट आर द इंपॉर्टेंट सब्सटेंस व्हिच हेल्प अस टू ग्रो एंड गिव अस एनर्जी। न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं ग्रो करने में, बड़े होने में, हमको खेलने या कूदने के लिए एनर्जी देते हैं। न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमको खाने से मिलता है, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी को क्या मिलती है? एक एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी किसकी वजह से मिलती है? खाने की वजह से मिलती है। अगर हमारा खाना उसके बाद नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड। अब डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है कि हमारा खाना कैसे डाइजेस्ट होता है। जब आप खाना खाते हो तो वो क्या होता है कि वो चेंज होता है एक एनर्जी में, मतलब डाइजेशन। जो आपने खाना खाया वो एक डाइजेस्ट होता है। ये प्रोसेस होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू सॉल्युबल फ्रॉम एब्जॉर्ब यूज बाय द बॉडी। जो आपका खाना होता है वो एक लिक्विड में चेंज होता है, उसको फिर वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है, फिर उसके बाद हमको क्या मिलती है? एक एनर्जी मिलती है। अब है हम खाना सबसे पहले किससे खाते हैं? माउथ। जब आप कोई भी बाइट लेते हो तो आप अपने माउथ से खाते हो कि नहीं खाते हो? द फूड वी ईट इज च्यूड इनटू अ स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द टीथ। जब आप खाना खाते हो तो दांतों के जरिए वो खाना क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में चबाया जाता। च्यू मतलब चबाना होता है। वो क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में चबाया जाता है। किसके जरिए? दांत के जरिए। तो जो टीथ होते हैं, टीथ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। टीथ कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर वो टीथ होते हैं जो हमारे फ्रंट के टीथ होते हैं, उनको हम इंसीजर कहते हैं। जो फ्रंट के जो 4 टीथ होते हैं वो हमारे इंसीजर होते हैं। उसके बाद जो टीथ होते हैं थोड़े नुकीले से, वो कैनाइन्स होते हैं। उसके नेक्स्ट प्रीमोलर और लास्ट में जो दाढ़ें होती हैं हम उनको मोलर टीथ बोलते हैं। तो इससे क्या होता है? जब आप खाना खाते हो दांतों से बाइट करते हो, मतलब उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हो, फिर उसको चबाते हो, उसके बाद वो क्या होता है? हमारे मुंह में क्या होता है? एक सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो उसके जरिए क्या होता है? वो खाना इजीली मुंह में चबाया जाता है। जैसे देखा होगा कि आपके मुंह में हमेशा ड्राई नहीं रहता आपका माउथ, आपके माउथ हमेशा गीला रहता है, या हल्का सा जो मतलब चिपचिपा या जिसको आप थूक कहते हैं, वो क्या होता है? वो सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, सलेवरी जूस होता है। वो क्या होता है? उसकी वजह से आपको जो खाना है वो इजीली डाइजेस्ट होता है, या माउथ के जरिए नीचे आपके फूड पाइप में जाता है। अब माउथ के बाद क्या आता है? टंग। टंग क्या होती है? टंग एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। टंग में क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। इट रोल द फूड in the mouth have the mixing saliva। जो आप खाना खाते हो तो वो आपके माउथ में जो सलाइवा होता है उससे क्या होता है? वो खाने में मिक्स होता है, और उससे क्या होता है कि आपका वो जो खाना है वो नीचे फूड पाइप में नीचे जाता है। और आपकी टंग पर क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिससे क्या होता है? टेस्ट बर्ड से आपको खाने का टेस्ट का पता चलता है। और जीभ जो होती है वो हमारे खाने को चबाने में मदद करती है, क्योंकि खाना जब आप सिर्फ दांतों से आप चबाते हो तो जीभ की सहायता से खाने को आप माउथ के अंदर इधर से उधर लेके जाते हो। नेक्स्ट है फूड पाइप। माउथ के बाद खाना कहाँ जाता है? हमारा फूड पाइप में जाता है, क्योंकि माउथ के आगे जो हमारा ये एरिया होता है यहाँ पर फूड पाइप होता है। इसमें क्या होता है? हमारा खाना नीचे की साइड सलाइवा के जरिए अंदर जाता है। उसके बाद आता है स्टमक। उसके बाद क्या आता है? स्टमक। स्टमक में क्या होता है? फूड पाइप के बाद सीधा हमारा खाना जो है वो स्टमक में आता है। और जो फूड पाइप और स्टमक को जो कनेक्ट करता है उस चीज को हम ईसोफेगस बोलते हैं, क्योंकि एक स्टमक क्या होता है? एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता कुछ इस तरीके का स्टमक का स्ट्रक्चर होता है। किस तरीके? इस तरीके का स्टमक का स्ट्रक्चर होता है। और जो ये एरिया होता है ये फूड पाइप कनेक्टेड, इसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? आपका खाना अंदर जाता
हमारे उस खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। अब हमारा क्या था, स्टमक। स्टमक में आप समझ गए, फूड पाइप के जरिए आपका खाना कहाँ जाता है, स्टमक में, जहाँ पर डाइजेस्टिव जूसों से वो क्या होता है, डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं वो खाने में मिलते हैं और उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारा खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको आप सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेंगे, लेकिन इसमें ये क्या होती है, ये सबसे लंबी इंटेस्टाइन होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्ग कॉइल्ड शेप। ये क्या होती है, कॉइल्ड इस तरीके की कॉइल से बनी होती हैं जो स्टमक के नीचे, जैसे ये आपका मान लीजिए स्टमक है और ये मैं एक रफ डायग्राम बना रही, तो ये नीचे कॉइल से बनी हुई स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्टमक से जो खाना हमारा है डाइजेस्ट होके कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा खाना है कुछ समय तक रहता है, उससे जो फिर बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके थ्रू बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो मतलब जो जितना भी आपने खाना खाया उसमें से जितना भी उनको चाहिए होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे बॉडी में यहाँ से लिक्विड के रूप में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। किसके जरिए, ब्लड के जरिए ये सारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जितना हमने हमारी बॉडी को जितना उस खाने में से जरूरत थी उन्होंने उस चीज को एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या होता है, जो वेस्ट बचता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर जो वाटर होता है वो उसमें हियर द वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। उसमें से जितना भी अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा, जो हमारा अनडाइजेस्टेड खाना, उसमें से जो पानी है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बाकी उसमें जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है या जितना भी वेस्ट बचता है वो हमारे एनस के थ्रू वेस्ट निकाल दिया जाता है। अब शुगर इन द बॉडी, इसमें क्या होता है, जो हमारा सलाइवा है वो किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च इनटू माल्टोज में कन्वर्ट होता है, या फिर जो खाना है वो एक एनर्जी या शुगर लेवल के रूप में चेंज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि इसमें जितना भी खाना आपने खाया उसके बाद जितना भी आपने उसमें एब्जॉर्ब कर लिया वो बॉडी को जितनी ज़रूरत है उसमें, अगर आप शुगर ज़्यादा खाते हैं तो क्या होता है कि आपके बॉडी का जो शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है। देखा होगा कि जितने भी, और इस प्रॉब्लम को हम डायबिटीज़ कहते हैं, देखा होगा कि जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, शुगर लेवल हाई हो जाता है और वो लोग हाई होने की वजह से कभी कभी क्या होते हैं, फैंट हो जाते हैं या फिर जिनको चक्कर आने लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं। शुगर लेवल चेक करने के लिए आपको पता, सभी लोगों को पता है कि ग्लूकोमीटर का यूज किया जाता है। इसलिए क्योंकि हमें जो खाना है वो प्रॉपर खाना चाहिए, जो हमारी बॉडी को जितनी भी ज़रूरत है वही चीज़ें हमको प्रॉपर खानी चाहिए। और खाना हमेशा चबा के खाना चाहिए। आप जितना खाने को चबाएंगे कि वो और ज़्यादा स्मॉल पीसेस में होगा तो वो बॉडी को, हमारे स्टमक को डाइजेस्ट करने में इजी रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि खाना हमेशा चबा के या छोटी छोटी बाइट्स में लेके खाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपकी बॉडी उस काम को करने के लिए उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपका डाइजेशन प्रॉपर रहता है तो आपको एनर्जी अच्छी मिलती है और आप एक हेल्दी चाइल्ड बनते हैं। चिल्ड्रन, ये मैंने आपको बताया था डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब खाना हमारे बॉडी में कैसे अंदर जाता है और किन किन चीज़ों के पहले जाता है। खाना हमारा कहाँ जाता है, आप माउथ से चबाते हैं, उसके बाद वो फूड पाइप के जरिए हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद वो कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाता है और वहाँ से जितना भी वेस्ट बनता है वो एनस के थ्रू बाहर हमारे बॉडी के से जाता है। तो ये चिल्ड्रन आपको पूरा चैप्टर अब आपको समझ आ गया होगा।